सो और बार्सिलोना फैंस, कल का रात कैसा रहा? सुकून की नींद आई? फाइनली बार्सिलोना हैड qualified for quarterfinals of Champions League after 4 long years। 4 सीज़न के बाद, 4 साल के बाद बार्सिलोना क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची है। कल नापोली वर्सेस बार्सिलोना का राउंड ऑफ 16 का लेग 2 था मोंजू के स्टेडियम पे। और भाई जो फैंस थे ना, जो जावी ने बोला था कि फैंस प्लीज़ हमें सपोर्ट करने आइएगा, क्योंकि ये कैंप न्यू नहीं, और कैंप न्यू होता है तो अलग एटमोसफेयर होता है। लेकिन कल जो फैंस आए थे भाई, 50,000 फैंस, जितनी सीटें थी वो खचाखच भरी हुई थी पूरा, मतलब स्टेडियम। मज़ा आ गया सा कूलर्स को देख करके। जो फैंस आए थे भाई, उन्होंने एक अलग एटमॉस्फेयर बनाया और उन्होंने एक बूस्ट दिया, कॉन्फिडेंस दिया प्लेयर्स को कि नहीं, हम हैं आपके साथ और आप लड़िए। और जो प्लेयर्स थे कल, जो जावी ने लाइनअप सेट किया था और जो प्लेयर्स ने अपना मतलब परफॉर्मेंस दिया, A1 था भाई, A1 था। मतलब कि वह थिंग, अगर तो जो हमारे फर्स्ट प्लेयर्स थे वो नहीं थे, वो चोटिल थे, बट जो कल का गेम था ना, जो लाइनअप था, उनके अलावा जो इंजर्ड प्लेयर्स के अलावा भाई गजब की थी। और उन्होंने सारे प्लेयर्स ने अपने लेवल पे वो दिखाया कि हाँ, वो उस वहाँ तक वो क्यों पहुँचे और उनको इस टीम में क्यों लिया जाता है। जैसे फर्मी लोपेज हो गए, पाउ कुबारसी हो गए, लमीन यमाल हो गए। अरे भाई क्या है ये, 16 साल के बंदे, 17 साल के बंदे, भाई गजब। मतलब एक एक्सपीरियंस प्लेयर के खिलाफ, एक्सपीरियंस टीम के खिलाफ, जो पिछले सीजन सीरिया जीती है, स्कूडेटो जीते हैं वो लोग, और चैंपियंस लीग में उन्होंने भी थोड़ा सा डिप रन लिया था, सब मे बी क्वार्टर फाइनल्स तक। उन टीम के खिलाफ खेलना भाई बहुत ही तगड़ा, बहुत ही तगड़ा, कमेंडेबल था जावी का कल का लाइनअप। और सब्स्टिट्यूशन भी ऑन पॉइंट मेरे हिसाब से था। ओरियल रोमियो का नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि समझ में नहीं आया मेरे को। और वो उतना मतलब उनका जो सब्स्टिट्यूशन के बाद वो 20 मिनट था उनके लिए, वो मेरे हिसाब से मतलब सही नहीं था। बाकी सर्जियो रोबोटो का गेम अच्छा था भाई। कभी काफ़ी लोग उस समय मतलब बोल रहे होंगे कि भाई सर्जियो रोबोटो को क्यों लेके आ गया, पागल है क्या, जावी क्या कर रहा है। लेकिन जो उसने दिखाया कि वो क्यों आया है और एक्सपीरियंस क्या मायने रखता है, तो वो सब ने उसके बाद बोला हुआ कि नहीं ठीक है, ठीक है, अच्छा किया, अच्छा किया। अब गेम के स्टार्ट से बात करें ना, तो अगर सबसे मैं बेहतरीन जो बेहतरीन प्लेयर की कल की मैं बात करूँ कि सबसे जो अच्छा कौन था, तो भाई पाउ कुबारसी था। कोई डाउट नहीं है कि पाउ कुबारसी को वो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, विदाउट अ सॉरी विदाउट अ डाउट उसे वो प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिलना चाहिए था। मतलब डुएल्स जीतना, इंटरसेप्शन करना, पासेस करना, 80 कंप्लीट पासेस उन्होंने लिए, 4 हेडर उसने जीता है, वो भी किसके खिलाफ? वन ऑफ द बेस्ट, अभी जो करंट के हिसाब से देखें तो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर के खिलाफ। पिछले साल ओसिमन और क्वार्ट्सकेलिया की वजह से ही जीती थी। अगर स्कूडेटो जीते थे, नापोली जीती थी तो स्प्लेटी के अंदर, तो मतलब ओसिमन के खिलाफ उसको मतलब हर एक तरीके से उसको रोक के रखना, उसको बॉल पे चढ़ने ना देना, उसको फ्री ना फील होने देना कि हाँ मैं फ्री होकर वो शॉट ले सकूँ। उसको मतलब पॉकेटेड टाइप के करके रखना कि तू मेरे कब्जे में है। उस टाइप का पाउ कुबारसी ने कर रखा था उस बंदे को। 17 साल का बंदा, एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर करंट के हिसाब से, उसको पॉकेट करके रखना भाई कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत ही तगड़ा था। पाउ कुबारसी का लॉन्ग बॉल जो है ना भाई बेहतरीन है। लॉन्ग बॉल, उसके बाद लॉन्ग शॉट्स, उसके लाइन ब्रेकिंग शॉट्स गजब के हैं। अगर आप देखें तो पहले गोल लगने से पहले, जो पहला गोल लगा था उससे पहले उसने देखा फर्मिन लोपेज रन निकाल रहा है और पंथन ने लॉन्ग बॉल डाली और फर्मिन लोपेज का बिल्कुल पैरों पे गई। वो तो थोड़ा सा हेवी टच हो गया वहाँ से, और तो वो बाहर चली गई। उसके बाद जो पहला गोल पड़ा, रफीनिया, जाओ कैंसलो को बॉल मिलता है, जाओ कैंसलो रफीनिया को डालते हैं, रफीनिया लेफ्ट
फुट हो गए और वो लेफ्ट विंग के रूप में खेल रहा है, और वो एक एडवांटेज हो गया वो था वहाँ उस गोल के लिए उसको ना, एक एडवांटेज हो गया कि भाई अगर वो लॉन्ग, वो उसके बाद रन निकाला, ठीक, और उसने कट इन किया, कट डाला, कट बैक डाला अपने लेफ्ट पैर से, और उसके लिए वो जाहिर सी बात है कि वो कट बैक डालना लेफ्ट फुटेड के लिए, लेफ्ट विंग से कट बैक डालना एक इजी रहता है, वो एक एडवांटेज हो गया था वहाँ से। लेवेंडोस्की ने फॉल्स स्ट्राइकर के लिए वहाँ पे रोल निभाया, उसने डमी खेला, और जो फर्मी लोपेज ने क्लियर किया, मतलब फर्मी लोपेज ने जो शॉट लिया भाई, बहुत ही तगड़ा गोल मारा उसने और 1-0 की लीड दिखा दिया। कल का गेम अगर मेरे हिसाब से, पर्सनली मेरे हिसाब से, अगर फर्मिन लोपेस को पाउ कुबार्सी को अगर नहीं मतलब कि प्लेयर ऑफ द मैच मिलता, तो मेरे हिसाब से भाई फर्मिन लोपेस कल का प्लेयर ऑफ द मैच था। वो एक शॉट, उसके बाद जो उस वो इंटेंट दिखाता है, जो वो अटैक करता है ना, जो एग्रेशन दिखाता है, गावी वाली और पेड्री वाली, जो थोड़ा बहुत जो जगलिंग और कह लें कि ड्रिबलिंग कह लें, प्लेयर्स को अपने साथ ड्रिबल करके मतलब कि कैरी करना, अगर उसके पास बॉल आती हो तो वो 2-3 प्लेयर्स के बीच में से वो ड्रिबल करके और उनसे लड़ते झगड़ते हुए निकलता है। तो वो एक है, मैं पहले भी बोला हूँ कि इनिएस्टा की थोड़ी सी झलक दिखती है, और मेरे को भाई पर्सनली लगता है कि इनिएस्टा की थोड़ी सी झलक उसमें दिखती है। बाकी अगर कोई गाली वगैरह मत देना, कि हाँ मेरे को वो लगता है। और दूसरा गोल की बात करें तो भाई रफीनिया की बॉल मिली थी, रफीनिया ने क्या तगड़ा शॉट लिया था, वो लमीन यमाल का बॉल पासिंग था। लमीन यमाल का अगर मतलब कि अभी मैं इस पर वो स्क्रीनशॉट नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं पर्सनली, बट जो आप देखोगे तो बॉल कैरी करता है, फिर मिडफील्ड के अंदर आता है, सेंटर मिडफील्ड में आता है, और उसके बाद जैसे ही उसे लगता है कि अब रफीनिया को बॉल दे देनी चाहिए और उसको कोई टैकल अभी नहीं कर सकता है और बॉल वो कैरी करके शॉट ले सकता है, तब वो एग्जैक्ट टाइम पे, परफेक्ट टाइम पे वो पास देता है और रफीनिया के पास जाती है, रफीनिया शॉट लेता है, उसके बाद गोल पोस्ट है हिट करके वापस आती है, और फिर जाओ कैंसेलो भाई बेहतरीन 2-1 की लीड लेने के बाद बार्सिलोना क्या कमाल की थी। बार्सिलोना थोड़ा सा ट्रैक बैक करने के चक्कर में, डिफेंस करने के चक्कर में वो एक गोल खा लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि वहाँ पे रहमानी को कोई ट्रैक नहीं कर रखा था या मार्क नहीं कर रखा था, क्रिस्टेंसन अपने डीएम वाले पोजीशंस पे ही थे, और बाकी सभी जो प्लेयर्स थे वो सभी बॉल के ऊपर देख रहे थे, सबकी नज़र बॉल के ऊपर थी, और रहमानी वहीं से रन लगा कर और उनको जो कट बैक बॉल मिलता है वो गोल स्कोर कर देता है, और उन्होंने भी बेहतरीन गोल स्कोर किया, ब्यूटीफुल गोल था वो, और 2-1 की मतलब 2-1 स्कोर हो जाता है, फिर और एग्रीगेट करें तो 3-2 स्कोर हो जाता है, और गेम फिर धीरे धीरे प्लेयर्स थकने लगते हैं, जाहिर सी बात है कि अब हर एक तरफ से अटैक करें, और उनका पोजीशन से अटैक करने का दो ही था मेरे को, और बहुत ही गेम मतलब इवन हर एक प्लेयर का मैं बोलूँ कि बार्सिलोना के जितने भी 11 प्लेयर्स थे सबका गेम बहुत ही तगड़ा था, किसी ने भी ये नहीं मतलब डिसअपॉइंट करने का वो नहीं किया कि हाँ आज हमारे प्लेयर्स ने किसी एक प्लेयर्स ने या किसी पार्टिकुलर प्लेयर को मैं बोलूँ कि उन्होंने आज गेम अच्छा नहीं करा और डिसअपॉइंट किया, क्योंकि टर स्टेगन का भी सेव काफ़ी अच्छा था, अरागो भी मतलब कि तगड़ा गेम खेला है, हेडर वगैरह विन किया है। उसके बाद मिडफील्ड तो भाई गुंडोगन, कुबार्सी और जो काउंसिलो के जो वो मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने जो ये देखा ना टिकी टाका, भाई मज़ा आ गया था, मतलब क्या बताऊँ, दिल खुश हो गया था। उसके बाद मेन अगर बोलूँ मतलब सर्जियो रोबर्टो के जो बारे में लोग बोल रहे होंगे कि भाई नहीं लाना चाहिए था, तो अब सर्जियो रोबर्टो एक्सपीरियंस वहाँ पे दिखाता है। जब तीसरा गोल पड़ा ना, जो उसने बनाया तीसरा गोल को, जो लेवेंडोस्की ने स्कोर किया था, मतलब टैप इन कह लो या थोड़ा सा इजी गोल कह लो, लेकिन वो बनाया किसने, इजी गोल वो लेवेंडोस्की के लिए बनाया किसने, आप ये देखो वहाँ पे। अगर पर्सनली मैं रफीनिया को बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये देखो कि अगर वहाँ पे रफीनिया को बॉल मिला होता तो डायरेक्ट वो शॉट लेता, वो ये नहीं देखता कि हमारे बगल में कौन सा प्लेयर है, वो डायरेक्ट शॉट लेता है, यूजुअली वो वही करता है, और विंगर्स अधिकतर मोस्टली वही करते हैं, या स्ट्राइकर्स हो जाए वो अधिकतर यही करते हैं, वो प्लेयर्स इंस्टिंक्ट है। लेकिन सर्जियो रोबोटो ने वहाँ पे देखा कि भाई मेरे सामने मेरिट है, मेरे सामने मेरिट गोलकीपर वो है, वो
सेव कर सकता है। 50-50 की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे थी कि वो सेव भी हो सकता है और स्कोर भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद उसने पास किया। उसने 50% जो प्रोबेबिलिटी थी, जो स्कोर नहीं हो सकता, मेरिट सेव कर सकता था, उसको उसने 100% में बदला लेवांडोव्स्की को पास करके कि हम यहाँ पे ही गोल मारेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी 100% रखनी है कि गोल स्कोर करने की। उसने चांसेस नहीं लिया, उसने लेवांडोव्स्की के पास किया और लेवांडोव्स्की इजी गोल मारता है और वहाँ पे हम 3-1 करते हैं स्कोर, और वहीं पे हम मैच को ख़त्म कर दिया रहता है, क्योंकि अब वहाँ पे कुछ समय बचा नहीं रहता है, शायद में भी 5 मिनट या 6 मिनट की गेम टाइम बची रहती है, वही जो है स्टॉपेज टाइम बचा हुआ रहता है और हम स्कोर करके जीत जाते हैं। और भाई जो फैंस पागल हुए हैं, प्लेयर्स पागल हुए हैं। सर्जियो रोबर्टो भाई दौड़ते हुए एकदम विक्टर और हेक्टर फोर्ट के पास गया है सेलिब्रेट करने, जहाँ भी पूरा ब्रिलियंस, मतलब पागल हुआ पड़ा था कि भाई हम तो अब तो जीत गए फाइनली भाई, फाइनली। टू मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द बारसा फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर दिस हैप्पीनेस। हमने उस दीवार को तोड़ दिया जो हमें 4 साल से रोक रही थी, हर बार रोक रही थी, हम हर बार धक्का दे रहे थे लेकिन हर बार पीछे रह जा रहे थे। आज 2023-24 सीजन में हमने उस दीवार को तोड़ा है। टू कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द बारसा फैंस। अब हम इस चैम्पियंस लीग में हम और अपना अच्छा गेम दिखा सकते हैं, तब तक हमारे प्लेयर्स भी वापस आ जाएंगे और हम मे बी विश करते हैं कि हम सेमीफाइनल्स में पहुँचे, हम फाइनल्स में पहुँचे और डीप रन लगाए।